हेलो फैमिली, मैं हिरानी गौतम और मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आई हूँ आज आप लोग से बातें करने, अपनी मन की बात। मैं इसके पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने मन की बात बताई थी कि लोगों की आजकल की क्या धारणाएं होती है कि दुख में जाएंगे सुख में नहीं, और वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसका आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया। वैसे मेरे सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर्स बहुत तो नहीं है, किसी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएगा, बट जितने हैं उस पे अच्छा रिएक्शन था। तो इसके लिए मैं फिर से आज आप लोग के साथ बातें करने आई हूँ अपने मन की, जो कि आप लोग सुनना और बताना कि ये बात सच है या नहीं। और हाँ, आज का जो टॉपिक है ना वो है आज के जनरेशन में चल रहे बेटा और बेटी में अंतर, बहू और बेटा में अंतर, बहू और बेटी में अंतर। और आज की फैमिली में सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं भी जाओ वृद्धाश्रम वगैरह में, तो लोग माएँ जो है ना, उन लोग की संख्या बढ़ते जा रही है, जो कि बहुत ही दुःख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो यही सब बातें हैं और वही टॉपिक है, मैं बात करूँगी। और हाँ, ये बातें सब पे लागू नहीं होती है, थोड़ी कड़वी है, आप लोग समझ के लेना कि ये सबके लिए नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, 1000 फैमिली है ना, तो उसमें 999 फैमिली में ऐसे नहीं होता है, बट एक फैमिली में ये है सच्चाई, जो कि हम लोग आजकल समाज में देख रहे हैं। तो ठीक है, अब ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाएँगे और आज हम फिर बात सुन। तो बात ऐसी है फैमिली कि आजकल बहुत सारी माएँ अपने बहू बेटे से अलग रहते हैं, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि दोष सिर्फ़ बहू और बेटे का ही हो, नहीं। हम एक एकदम सच्ची घटना बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं, घटना मतलब नहीं, सच्ची बात बता रहे हैं फैमिली का, जो कि मैंने देखा और सोचा कि आप लोग से बताऊँ और आप लोग बताना कि हाँ, ऐसा समाज में होता है कि नहीं। लेकिन मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, है ना? तो ऐसा है फैमिली, बहुत अच्छी सी एक फैमिली रहती है ना? उसमें बहू आती है ना? बहू आती है, बहू जिस दिन आती है उसी दिन से सास यानी कि माँ और उनकी बेटी, सास और ननद, बहू के साथ वो लोग ना गलत शुरू कर देते हैं। मतलब गलत इन द सेंस कि षड्यंत्र। ये बात सच्ची है, मेरे अगल-बगल का ही है, जो भी है कभी वक़्त आएगा तो नाम भी बता सकती हूँ, है ना? और गलत कैसा होता है कि बहू आती है, बहू का जो भी हक है ना, वो लोग उसको नहीं देते हैं। वो सब चीज़ें से आए, चलो बहू आती है घर में, तो बहू जो लेडीज़ मुझे बताई है और मैंने देखा भी है, बहू आती है, बहू का स्वागत होता है, सबके यहाँ होता है। बहू को मुँह दिखाई भी मिलती है, सबके यहाँ मिलती है। सबके यहाँ मैंने यही देखा है कि वो बहुओं पे चला जाता है। लेकिन उनके यहाँ कैसा है कि जो सास के हाथ में गया वो सासू माँ रख ली, जो ननद के हाथ में गया वो ननद रानी रख ली, है ना? चलो बहू वहाँ भी चलो कुछ नहीं बोलती है। आगे भी बहू के साथ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ उसका लिया जाता है, लेकिन बहू चुप रहती है, ताकि कुछ बोलती भी नहीं है, ना ही अड़ोस-पड़ोस, नहीं किसी से भी नहीं। अपने घर की बातें वो करती ही नहीं थी, किसी से भी। तो इतनी मतलब ये था कि नहीं, मेरे घर की बात है, घर का इज्जत है, क्यों किसी के सामने करना, नहीं। और हाँ, जहाँ तक रहने सहने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि इस चीज के लिए मतलब बहू का जो हस्बैंड है यानी कि उनका जो बेटा है, वो इन सब चीजों में नहीं बर्दाश्त करता है। रहना सहना खाना पीना सब अच्छे से है, इसमें किसी का, क्योंकि इसलिए अच्छा है क्योंकि हस्बैंड कमाता था है ना? हस्बैंड कमाता है तो इन सब चीज़ों पे किसी का बस नहीं चलता, हक नहीं चलता। ससुर का रहता तो शायद वो लोग हर चीज़ पे पाबंदी लगाते, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि बात क्लियर हो कि हाँ, ये सब चीज़ें नहीं था। और नहीं था इसलिए क्योंकि हस्बैंड कमाता था और वो ये सब चीज़ें नहीं होने देता था अपनी पत्नी के साथ। उसके किसी भी चीज़ों के लिए, पाबंदी के लिए नहीं, वो उसके साथ खड़ा था। लेकिन जो अंदरूनी छोटी वो सब जो चीज़ें थी ना, वो बेचारा उसमें पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात थोड़ी हो जाती है कि चलो छोड़ो, जाने दो, मैं कर दूँगा तुमको, सब चीज़ दूँगा मैं तुमको। ऐसा लड़का बोलता था कि जाने दो, वो लोग जो लेते हैं लेने दो, उससे क्या होने वाला है। लेकिन देखो
वो लोग अपना आदत छोड़ते नहीं है। देखिए कितनी गलत चीज है ना। चाहे हस्बैंड कितना बार भी खरीद के दे दे, लेकिन दुख तो होता है ना। तो उस लड़की को भी हुआ बहुत दुख, लेकिन फिर भी उसने रिश्ता निभाया। छोटे देवर की भी शादी हुई, उसमें भी बहू का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है ना। उसमें कौन सब चीज का ये है, तो बेटी और दामाद। बताओ ऐसा होता है फैमिली में, किसी भी अच्छे फैमिली में। हाँ बेटियां रहती हैं, बहुत हर जगह रहती हैं, लेकिन साथ में बहू भी रहती है कि नहीं। हमारे घर में भी हमारी भाभी है, चाहे बाप रे दुनिया में हर लोग है भाई, जहाँ की बहू भी और बेटी भी दोनों एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहू आ गई ये छुपाओ लो, बहू ऐसा थोड़ी होता है। और जिस घर में अगर दामाद मालिक बन जाए, ये तो मतलब शास्त्र के हिसाब से भी बोला गया है कि जिस घर में दामाद मालिक हो जाए ना, उस घर का तो नैया पार राम भी नहीं लगा सकते, इंसान क्या लगाएगा। और उसमें था भाई, उस फैमिली में है दामाद ही रहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं भाई, हर चीज में करते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा तरीका है पीछे से। है ना, कभी कभी आगे भी आते हैं, आए हैं बहुत बार, उसके साथ आए हैं वो, और तब आके वादा जो किए वो निभाते नहीं है वो अगर। हाँ ऐसा होता है। तो बहू का तो कुछ इन्वॉल्व नहीं है, चलो ठीक है। ऐसा होते होते चलो, अब ज्यादा तो बहुत नहीं कर सकते, किसी के पूरी फैमिली का स्टोरी तो नहीं बताएंगे ना, 3 दिन लग जाएगा। तो ऐसा होते होते ना 18 ईयर्स हो जाते हैं, 18 साल, 18 साल हो जाते हैं। अचानक से एक बार सासू माँ बहुत बीमार पड़ जाती है ना। पीछे तो बहुत कहानी हुई, वो तो अब बता नहीं सकते हैं ना उतना सारा। बहुत बीमार हुई, तो इलाज कौन कराया, तो बहू ने। छोटे बेटे ने भी कराया था इलाज, ऐसा नहीं है। छोटे बेटे ने बहुत कुछ किया है माँ बाप के लिए, लेकिन वो लोग उस चीज का कभी क्रेडिट ही नहीं दिए, और ना ही कभी तारीफ किए, हमेशा एलिगेशन। बोलो ऐसा नहीं है कि किसी एक को लगाया, किसी ने, दोनों को लगाते थे बराबर। लेकिन वो थोड़ा पहले छोटी बहू थोड़ा निकल गई थी, और बड़ी बहू थोड़ी साथ में चलती रही कि नहीं नहीं फैमिली है, फैमिली ऐसा है ना, चलती रही उसके साथ। तो लास्ट में बहुत जबरदस्त हुआ था धोखा। लेकिन चलो पैसा रुपया क्या है, हाथ का मैल है, धोखा मतलब क्या है, अब आप छोड़ो उसे बातें। तो सासू माँ तो बहुत बीमार पड़ जाती हैं, उसमें बेटी इलाज के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, है ना। और लास्ट में कोई भी हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है, किसी के घर में कोई बीमार, तो आपको पता है कितना पैसा लगता है एक बार एडमिट हो जाओ तो। और तो एक बार नहीं, 3 3 बार एडमिट हुई थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि बेटी से बोला नहीं गया, एक बार बोला भी गया था कि आप अभी मेरे पास नहीं है, मतलब समझ लो क्रेडिट कार्ड में ही पैसा नहीं है, तो आप भर दो, और मैं आपको जो क्रेडिट कार्ड में डालने वाली हूँ ना, मैं 2 3 दिन में आपको दे दूंगी। लेकिन नहीं, वो लोग नहीं दिए, बेटी ने तभी पैसा नहीं लगाया, नहीं दिमाग देखो, तभी दामाद ने नहीं लगाया, है ना। और ससुर ने भी बोला था ये चीज कि नहीं छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन बहू को लगता है कि नहीं, पैसा वेस्ट का क्या होता है, जब कोई बीमार होता है, जिसका जितना आयु होता है ना उतना ही जीता है कभी भी, चाहे कोई राजा हो या रंक हो, है कि नहीं। तो अगर इलाज कराते टाइम किसी का डेथ होता है तो वो अफसोस नहीं रह जाता है, लेकिन बिना इलाज का कोई जाए तो ये तो मतलब धर्म के कितना विरोध हो जाएगा। और वो थोड़ा धर्म मानती है, भगवान पे विश्वास करती है, भगवान भी उसका साथ देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो वो फिर अपनी मदर इन लॉ का, सासू माँ का इलाज करवाते। चलो अच्छी बात है कि सासू माँ ठीक हो जाती हैं, है ना, ठीक हो जाती हैं, घर आती हैं, तो कुछ दिन तो बेटा बहू बहुत अच्छा हुआ। वो भी एक गेम था जो कि उन लोग को पता नहीं चला, क्योंकि वो लोग मतलब क्या है, सब दिमाग आदमी के पास, उसके पास है, बहुत अच्छा दिमाग है, लेकिन अच्छाई सच्चाई के साथ। और गेम प्लानिंग समझ में थोड़ा देर से आता है उसके, जैसे वो बताते हैं। तो बेटा जो है ना, उनका बेटा, जो हर किसी के गांव में आपको पता होगा कि घर होता है, जमीन होता है, सबके गांव में होता है, तो उनके गांव में भी था। तो माँ वो, और जो उनके जो फादर है कुछ क्लियर नहीं करे रहते हैं, सब जैसा वैसा था, है ना। तो माँ बोलती है बेटा मेरा कितना दिन का लाइफ है, तुम जाके अपना क्लियर कर लो तुम लोग, है ना।
दोनों बेटा से बोलती हैं, लेकिन जाता कौन है? बड़ा बेटा। और वो भी वो इंसान ऐसा है कि वो किसी के दरवाजे पे एक गिलास पानी पीने में भी शर्माता है। और वो अपने माँ बाप के लिए गांव में, अब तो कोई फैमिली रहती नहीं है गांव में उनके, है ना, वैसा कुछ है ही नहीं व्यवस्था कि बहू जा सकती है, नहीं। तो वो अकेले गया, है ना, 1 महीना रहा। 1 महीना कोई भी, आजकल पता ही है सब, अगर जो भी गांव से होंगे उनको पता ही होगा, ये सब चीजें जल्दी क्लियर होती ही नहीं है। जमीन ये वो क्या क्या उसमें बहुत सारे हैं, है ना। फिर भी बेचारा 1 महीना रहा दूसरे के दरवाजे पे, गर्मी का टाइम, है ना, एसी में रहने वाला इंसान, वो गांव में जाके रहा। अपना जॉब से छुट्टी लेना कितना, आजकल के प्राइवेट जॉब का किसको नहीं पता कितना मतलब मुश्किल है छुट्टी लेना, है ना। फिर भी वो बेचारा जाके, और ये मतलब बीमारी होने के 1 महीने के बाद की ही बात है, गया और सब चीज क्लियर किया, ला के पेपर अपने फादर के हाथ में दे दिया, मैं यानी कि अपने पापा के हाथ में दे दिया, है ना। और जिस दिन कागज दिए, वो बेटा जिस दिन कागज दिया, उसके 3-4 दिन बाद से ही उनकी मदर बोलने लगी कि नहीं, तुम लोग बहुत गलत हो, तुम लोग साथ रहने में मुझे घुटन होती है। क्योंकि जब उनका बेटा गांव गया था, तभी से बेटी, दामाद, ससुर और सास में मीटिंग चालू था कि आगे का प्रोसेस क्या करना है। और थोड़ा बहुत मदर इन लॉ तो थोड़ी लेडीज तो होती है बोलने वाली ना, आके बोलती थी, मेरा दामाद बोला है आज मैं आपको 50,000 रुपया देता हूँ, आप क्या कर लो, मेरा दामाद बोला आप गांव में जाके रहो, मैं सब चीज बनवा के करता हूँ। तो बहू को लगता था कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन वो क्या कर सकती है ना, चलो ठीक है देखेंगे जो होगा, ऐसा वो बोल रही थी। फिर सब चीज होने के बाद ससुर सास सब जब क्लियर हो गया, उधर कोई उधर जाके कुछ करना नहीं है, अब कागज लिए और निकल गए और गांव गए, पूरा जमीन सेल किए। और जमीन सेल करके पता है किसको दिए सब चीज? अपनी बेटी को, अपने दामाद के नाम से घर खरीदे, है ना। हर एक चीज की, हमारे बुढ़ापा में मेरी बेटी सहारा रहेगी। और दामाद ने इसलिए अपने नाम से घर लिया ताकि बीच में दोनों साला आके लफड़े ना करे, बहन के नाम से रहे, वो बोले हैं, मतलब ऐसा बोल रही थी कि वो कहीं कहीं पे दामाद जी, उनके घर के जो दामाद है, कि हम अपने नाम से इसलिए लिए कि ये लोग दोनों भाई कहीं मेरी बीवी के साथ आके लफड़े ना करे। तो लेकिन वो तो है, कानून के हिसाब से चले हैं, वो तो सबको ही पता है ना। वो जैसे बता रही थी कि सबको तो पता ही है ना, हम बोले हाँ सबको पता है भाई। और जब बहू के साथ रहती थी तो बोल रही थी कि बोलती हैं ननद कि मेरी माँ को फुल टाइम एक आदमी चाहिए देख रेख के लिए, अब ये तो एक गिलास अपने से पानी नहीं पी सकती है, अब ये खाना क्या बना सकती है, इसको तो इतनी कमजोरी है ना। और जब गांव जाना था ना, जब बेटा बोला था कि फादर ही जाके क्लियर करेंगे, तो भी वो लोग बोले थे कि नहीं नहीं हमारे में ताकत नहीं है, हम लोग तो चल भी नहीं सकते हैं, क्या गांव जा सकते हैं, नहीं जा पाएंगे। चलो ठीक है, बीमार तो सच में थी, तो फादर अकेले तो गए नहीं, है ना। और जब सब चीज क्लियर हो गया, तो पता है जहां वो लोग रहते हैं वहां से 60-70 किलोमीटर दूर, या 100 किलोमीटर भी बोल सकते हैं दूर, वो घर जो लिए हैं दामाद के नाम से, उसमें वो लोग चले गए। और उस घर में बिना लिफ्ट का घर है वो, सोचो 10 माले का घर बिना लिफ्ट का। दूसरे बिल्डिंग जो फ्लैट में रहते हैं उसको पता होगा, जो नहीं रहता है उसको समझ में आएगा। मान लो कि सटा हुआ घर से, उस छत से इस छत से आके नीचे उतर के वो लोग अपने घर में आ जाते हैं, इतना ताकत आ गया उनके अंदर, है ना। और वो लोग अपने से खाना भी बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, सब चीज कर लेते हैं। अब जब तक बेटा बहू का हाथ था तब तक बोलते थे कि बहुत, इन लोग का सामने फुल, समाज को क्या पता कि इनके घर का क्या है अंदरूनी स्टोरी। समाज तो यही पूछेगा ना कितने बच्चे हैं, तो बताएंगे कि 2 बेटा है, एक बेटी है, तो यही बोलेगा कि अरे बेटा सब कितना गंदा है, नहीं पूछता है, नहीं ये बोलेगा ना। कोई समाज तो बेटे को ही पहले लेता है, क्योंकि समाज में हर घर में लोग बेटे बहू के साथ ही रहते हैं ज्यादातर, है ना। जब बेटा नहीं बेटा रहता है तो चलो बेटी के साथ भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब है और पता है कि वो लोग सच्चाई कभी नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया, तो मेरा बोलने का यही, इतना सारे स्टोरी बताने के यही था कि आजकल जितनी भी माएँ वृद्धा आश्रम में जा रही हैं, जो कि बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए।
और नहीं जाना चाहिए, वो इसमें मेन रीजन सिर्फ बेटा और बहू नहीं होता है। हाँ, बहुत जगह पेरेंट्स भी नहीं, ज्यादातर पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बेटा बहुत सही रहता है, लेकिन पेरेंट्स वो कदर ही नहीं करते। जब वो लोग का खुद का दिन रहता है ना, तभी बेटे बहू का इज्जत नहीं करते। और लड़कियां बहुत सारी, ये तो सच्चाई है कि भाई की वजह से कभी किसी बहन का घर नहीं टूटा है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने मायके को बिल्कुल ही खराब कर देती हैं, जिसको लालच रहता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे हमारा जनरेशन है चाहे आने वाला जनरेशन है, कि भाई इतनी भी लालच नहीं करो। अगर तुम, ऐसा नहीं है कि हम पहले से सब चीज करते आ रहे हैं और देखो सब चीज ठीक ही है, चाहे चाचा दादा किसी के जमाने से करते आ रहे हैं, लेकिन हम तो सही है नहीं। कब क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। भगवान के घर में सब बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है ना। और भगवान सही और गलत नहीं बनाते तो इतना धर्म अधर्म नहीं होता है ना। और ये चीज तो ये हम नहीं बोल रहे कि मैं अपने, हम मतलब अनुद्धाचार्य के कथा में बहुत सारा ये सब केस देखा है मैंने। खुद महाराज जी बोलते हैं ये चीजें कि आजकल की माएँ सिर्फ बहू और बेटी की वजह से नहीं आ रहे हैं, खुद की वजह से भी आ रहे हैं। बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी माँ का सब चीज लेके और वृद्धाश्रम में भेज देती हैं। और मैंने तो कितना स्टोरी मैंने भी देखा है, नहीं होगा तो मैं इसमें लगा के भी दिखाऊंगी कि बहुत सारी बेटियां हैं जो अपनी माँ का सब चीज ले लेती हैं, घर बर्बाद कर देती हैं, फिर माँ को वृद्धाश्रम में भेज देती हैं। अब कौन भेजेगा कौन, वो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसा होता है। तो पूरा स्टोरी मेरे बताने का यही था, इतने डिटेल में। अगर मेरी स्टोरी, या स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है, अगर ये बात आप लोग को अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक पे है तो मेरे पेज को प्लीज फॉलो करें, है ना, ताकि हम अपने मन की बातें आप लोग के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत टाइम लिया आप लोगों का, और प्लीज वीडियो फुल देखना, है ना। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।